नमस्कार दोस्तों, हम आपको जोड़े हैं भिंड शहर के उस रेलवे क्रॉसिंग से जो कि अटेर रोड से निर्मित बना हुआ रेलवे क्रॉसिंग, जिस अटेर रोड की मेन मुख्य रोड पर लग जाता है घंटों का जाम। यह हम आपको अवगत करा दें, ये जाम आज नहीं बल्कि कई सालों से निरंतर लगता चला आ रहा है और इस जाम में कई लोगों की परेशानी सिमट कर रह जाती है। आने वाले समय में किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को इस रेलवे क्रॉसिंग का सुधार करना पड़ेगा। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि इस रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम में एम्बुलेंस, बच्चों के स्कूल के वाहन और भी कई अन्य इमरजेंसी काम पर जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसकर खड़ा होना पड़ता है जब रेल इस तरफ से क्रॉसिंग करती है। विशेष रेलवे क्रॉसिंग पर जिस प्रकार से ओवरब्रिज बनाने की पहल होनी चाहिए तो वो तो नहीं हुई है, बल्कि यहाँ एक कंक्रीट से मोटी दीवार को बनाकर खड़ा कर दिया गया है, जिससे आवागमन में लोगों को सर्वाधिक परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है, बल्कि अब इस एरिया से निकलने में भी लोगों को सर्वाधिक दुविधाजनक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष ये खबर तब प्रकाशित की गई जब यहाँ के नागरिकों ने सबसे ज़्यादा अपील डीवीसी के माध्यम से की और यहाँ संवाददाता नीरज यादव के माध्यम से लोगों के उस पीड़ा के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि ये रेलवे क्रॉसिंग महज आज से करीबन 20 सालों से बनी हुई है और इस रेलवे क्रॉसिंग पर अभी तक न ही तो ओवरब्रिज बनाया गया है और न ही फ्लाईओवर नीचे से निकाला गया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अंचलों की एरिया में सबसे ज़्यादा ब्रिज बनाकर तैयार किए गए हैं, जो कि निचले तलघर की स्थिति से ओवरब्रिज निकल जाते हैं। लेकिन भिंड के इस रेलवे क्रॉसिंग पर अभी तक किसी भी प्रकार से न ही तो ब्रिज बनाने की कोई कल्पनाओं को सजोया गया है, न ही यहाँ से विशेष तौर पर वो पुल बनाने की कोई विशेष यहाँ स्थिति को निर्मित किया गया है, जिससे कि लोगों के आवागमन में सुडौल व्यवस्थाओं को बनाया जा सके। भिंड के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने दो मंत्रियों को जगह स्थापित दी गई है, लेकिन अभी तक भिंड जिले के अंदर विकास कार्यों पर ध्यान आकर्षित एक भी विभाग के अधिकारी नहीं करते, जबकि यहाँ कई प्रकार से लोगों को कष्टों का सामना निरंतर कई सालों से करना पड़ रहा है। आम जनता से लेकर बच्चों तक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई प्रकार से यहाँ ग्रामीण अंचल से आने वाले प्रसूति महिलाएं, वृद्ध या फिर कई अन्य बीमारी से ग्रसित एम्बुलेंसों को भी इस जाम में खड़ा होकर मरीज के जान से खिलवाड़ करना पड़ता है, जबकि ये सबसे दुखदनीय और सबसे गंभीर विषय बनता है, जिसको लेकर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई भी पहल नहीं की है। जबकि यहाँ के नागरिकों की बात क्या है और क्या कह रहे हैं नागरिक, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। संवाददाता नीरज यादव के साथ ब्यूरो प्रमुख इमरान अली खान, जिला ब्यूरो। बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रजनी शर्मा है। सर, यहाँ जो जाम लग जाता है रेलवे क्रॉसिंग पर, इस विषय में आप क्या चर्चा करना चाहें, क्या वो संदेश? नहीं, आपके द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। आए दिन ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो अपनी ये अटेर रोड है, रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर बहुत जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार तो मैंने देखा है, मैं स्वयं यहीं के एम्पायर कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ एम्बुलेंस तक फंस जाती हैं और उन्हें अस्पताल तक पहुँचने में जो 5-10 मिनट का रास्ता है उसे कई बार 1-1 घंटे तक पहुँचते हैं। इससे मरीज को बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं स्वयं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ और शाम को वापस आता हूँ तो जाम की स्थिति बनी रहती है। स्वयं मैं रेलवे क्रॉसिंग से के एम्पायर तक पहुँचने में मुझे 1 घंटे के स्थिति का सामना करना पड़ता है। और सबसे जो इस समय अपने मोदी जी हैं, जो इस समय 75वां स्वतंत्रता अमृत महोत्सव बना रहे हैं, घर घर तिरंगा फहरा रहे हैं, राष्ट्रगान की और राष्ट्रभक्ति की भावना भर रहे हैं। मेरे देखने में आया है कई बार तो स्कूल की बसें जो इस जाम में फंसी रहती हैं, और इस जाम में फंसी रहने के कारण स्कूल की बस के जो बच्चे हैं वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, और जब समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी जो प्रारंभिक चीज़ है, जो प्रार्थना है, जो राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रगीत है, इससे वो वंचित रह जाते हैं गाने से, और कई बार तो कक्षाएं भी छूट जाती हैं। जब हमारे बच्चे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो ये मोदी जी का जो सपना है जो इन बच्चों के कंधों पर है वो कैसे पूरा हो पाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 ट्रेनें निकल रही हैं, तब जाम की स्थिति ऐसी बनी हुई है। जब हमारा भिंड का विकास होगा और यहाँ कई सारी ट्रेनें निकलेंगी तो यहाँ तो जनता का पैदल निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जो सरकार यहाँ डिवाइडर बना रही है उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो डिवाइडर बनाए हैं, जो ये समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक अस्थायी समाधान है, और इससे भी कई बार जाम की स्थिति दोनों तरफ से लोग आ जाते हैं और आमने सामने लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो डिवाइडर के चक्कर में और नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे बढ़िया यदि भिंड का विकास चाहते हैं तो यहाँ परमानेंट फ्लाईओवर होना चाहिए, तभी भिंड का विकास हो पाएगा, और यदि नहीं है तो ये भिंड के साथ बहुत बड़ा धोखा है, भिंड की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है।
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।